24, हाँ ये तो थ्योरम ऐसे है देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बोल रहा है कि जैसे सैंपल हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हैं ना, x1 x2 x, यहाँ बाई वेरिएट नॉर्मल से लिया गया है। तो x1 y1 x2 y2 x20 y2 रैंडम सैंपल है। ये बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो xy का डिस्ट्रीब्यूशन है ये है बाई वेरिएट नॉर्मल। n2 मतलब बाई वेरिएट नॉर्मल। μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ये नोटेशंस हैं। अब आपसे पूछ रहा है सर कि इसमें डाउट था, क्या है। जैसे एक्स वाई का कोरिलेशन तो 3/4 दिया हुआ है ना, तो एक्स वाई और वाई वाई का कोरिलेशन भी 3/4 ही होगा। हम्म। तो यहाँ पे सिंपल एक रिजल्ट है बाईवेरिएट नॉर्मल में। तो ये जिन लोगों को नहीं पता है तो वहां से लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से क्या आता है ना। मान लो दिस बी अ आईआईडी रैंडम वेरिएबल बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर्स μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, अभी क्या होगा, ये तो है। देन तुम अगर ये फाइंड करोगे कोवेरिएंस बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार, ये निकालो क्या आता है। एक तो ये है और दूसरा को रिलेशन बिटवीन एक्स बार वाई बार वही आएगा जो रो आएगा आई थिंक, है ना, ये सेम है। कोवेरिएंस क्या आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स बार होगा वो तो μ1 रहेगा एंड थ्री वन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार μ2 होगा एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सैम्पल साइज में नहीं है दोनों में, दिस वेरिएंस ऑफ वाई बार ये आ जाएगी। सो अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे अगर इसको मैं ड्राइव करूँ तो ये होगा कोवेरिएंस बिटवीन 1/n समेसन एक्स आई 1/n समेसन वाई आई। 1/n कॉमन निकल आएगा तो 1/n यहाँ से 1/n यहाँ से 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब बचेगा कोवेरिएंस बिटवीन समेसन एक्स आई एंड समेसन वाई आई। अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि x1 y1 x2 y2 रैंडम सैंपल है, तो मतलब x1 x2 से इंडिपेंडेंट है, या जस्ट ये रो जो है ना, रो कोरिलेशन है x1 y1 के बीच का, x2 y2 के बीच का, x3 y3 के बीच का। तो यहाँ पे मेनली क्या आएगा 1/n स्क्वायर। अब जैसे x1 का कोरिलेशन कोवेरिएंस सिर्फ y1 के साथ होगा, बाकी के साथ जीरो होगा, क्योंकि x1 बाकी के साथ इंडिपेंडेंट है। x1 सिर्फ डिपेंडेंट है y1 के साथ, x2 सिर्फ डिपेंडेंट है y2 के साथ। तो इस तरह से है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये पेयर बन जाएंगे, समेसन बाहर आ जाएगा। ये मतलब समझो समेसन ये ऐसा आ गया कोवेरिएंस एक्स आई वाई आई आई फ्रॉम 1 to n, और ये कोवेरिएंस तुम जो भी आएगा तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है ना कोवेरिएंस, यहाँ से अगर ऐसे लिखोगे कि कोवेरिएंस बिटवीन कोई भी पॉइंट लिख लो ये जो होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है ना, मान लो 4 5वां पॉइंट कर देता हूँ। कोवेरिएंस में देखना है तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, अगर मान लो एक्स वाई बोल देता हूँ मैं इसको, तो कोवेरिएंस आएगा, या x1 y1 अभी के लिए कोई एक फिक्स रैंडम वेरिएबल कर लो, तो आएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/n स्क्वायर 3/40 आता है। n टाइम रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2/n। अब यहाँ से जब आप कोवेरिएंस, ये तो कोवेरिएंस निकाल दिया मैंने, को रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो को रिलेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो नाउ कोवेरिएंस से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज कोवेरिएंस ऑफ सॉरी कोरिलेशन के लिए हमें करना क्या होता है, तो ये सब तो जानते हो, इसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ ना। चलो इसको आगे डिराइव करता हूँ, तो इसको 0.2 कर दो, ये है।
तो आगे मैं लिखता हूँ व्हाट इज द को रिलेशन बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार। तो फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स बार वाई बार अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स बार वेरिएंस ऑफ वाई बार। इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। तो जो न्यूमरेटर आया हुआ है सिंप्लीफाई होके वो है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन एन, और ये कितना आएगा एक्स बार का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन, सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन। सिंप्लीफाई कर लो 1/। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई एन, ये कट गया ये कट गया, तो आंसर आ गया रो। तो बस यहाँ बताने की कोशिश ये है कि जो रो x1 y1 के बीच का को रिलेशन है वही को रिलेशन x बार y बार के बीच का भी है। तो इनडायरेक्टली मैं फाइनल अगर इसका स्टेटमेंट लिखूंगा तो यहाँ से होता क्या है कि अगर ईच एक्स आई वाई आई इज बाईवेरिएट नॉर्मल विद दिस पैरामीटर्स, तो फाइनली जो पॉइंट है कि एक्स बार वाई बार का जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल ऑल्सो बी बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन एंड रो। तो ये है थ्योरम, अगर याद है तो इजीली हो जाएगा। देखो तो यहां से क्या समझ आया, आप पूछा क्या देख लो अब। तो मैं सीधा सीधा एक लाइन ये लिखता हूं कि ईच एक्स आई वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने पीछे थ्योरम से आपको ये जस्टिफाई किया कि दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन, एन कितना है 20, तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन, रो जो है सेम रहेगा। अब लो ये पता चल गया, अब आगे कर पाओगे देखो बताओ। तो ये को रिलेशन जो है ना, जैसे को रिलेशन और कोवेरियंस में क्या रिलेशन है, मान लो को रिलेशन जो है आर है तो कोवेरियंस क्या होता है या रो है, तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना, ये चीज़ है। यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए क्या, एनीवे सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ो। वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा सबको। फॉर्मूला क्या होता है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार माइनस 2 टाइम कोवेरियंस एक्स बार वाई बार, ठीक है। अब यहाँ से पुट कर लो वैल्यू, तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो सब कुछ दे ही रखा है। क्या क्या है, एक्स बार का 1/20 1/20 2 टाइम कोवेरियंस एक्स बार वाई बार, तो ये होता है ना कि रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो रो है 3/4 सिग्मा 1, ये सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है ना। सो सिग्मा 1 1/√20 सिग्मा 2 1/√20, इसके लिए एक्स बार वाई बार के लिए। सिंप्लीफाई कर लो इसको 1/40 1/40 1/40 yes sir 40। देखो भाई इनको डाउट है, पूछो कुछ पूछना हो तो ये होता है कि मान लो जैसे हम लिखते हैं ना कि को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई इज रो, देन जो को वेरिएंस बिटवीन एक्स वाई जो आता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, उसका सिंपल डेफिनेशन से आ जाता है ना। ये तो एक लाइन क्या है, मैं अगर इसको जस्टिफाई करूँ एक लाइन में, तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है कुछ लोग ऐसा, तो जैसे को रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट वेरिएंस ऑफ वाई का रूट रो है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यही है। तो ये सिंपल कई बार यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया कोवेरियंस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो 24 के बाद जो है 20 to 30 में 26, तो इसमें है